Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6. In this lecture, we will discuss formation of pre-determined integral equations. For example, transform the boundary value problem y double dash plus y is equal to s, where y of 0 is equal to 1 and y dash of 1 is equal to 0 into इंटीग्रल फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन. इस इक्वेशन को फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करें. सॉल्यूशन एज y डबल डैश ऑफ s प्लस y ऑफ s इज इक्वल टू s इज गिवन इक्वेशन. नाउ इन दिस इक्वेशन रिप्लेस s by s1 and integrate with respect to s1 from 1 to s. So taking this integration, we get integration from 1 to s y double dash of s1 ds1. हमने 1 से लेकर s तक इंटीग्रेशन लिया और s को s1 पे रिप्लेस किया. नाउ इन दिस टर्म इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s y of s1 ds1. On the right side, this is equal to integration from 1 to s s1 ds1. नाउ इसको जब इंटीग्रेट किया जाए तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाता है, y डैश ऑफ s1 रह जाता है, वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s. इस टर्म को इसी तरह लिख दें और यहाँ s1 का इंटीग्रेशन जब लिया जाए तो s1 स्क्वायर बाई 2 आता है एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 टू s. नाउ यहाँ लिमिट पुट करें, अपर लिमिट y डैश ऑफ s माइनस लोअर लिमिट y डैश ऑफ 1 प्लस दिस टर्म. दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी राइट साइड पे लिमिट पुट करें तो ये s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाता है एंड दिस इम्प्लाइज दैट y डैश ऑफ s माइनस y डैश ऑफ 1 गिवन है, 0 के बराबर है. यहाँ 0 पुट करें प्लस ये टर्म इसी तरह लिख दे ऑन राइट साइड s स्क्वायर माइनस 1 बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू y डैश ऑफ s प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s y ऑफ s1 ds1 इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 1 बाई 2. नाउ अगेन रिप्लेस s by s2 and integrate with respect to s2 from 1 to s. So integration from 1 to s y dash of s2 ds2 and एक इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s है, दूसरा इंटीग्रेशन लगा दिया फ्रॉम 1 टू s2 y of s2 ds1 ds2. On the right side 1 over 2 integration from 1 to s is 2 square minus 1. नाउ इसको इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, y ऑफ s2 रह जाता है, वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s प्लस यहाँ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेमा यूज़ किया था उसको यहाँ यूज़ करें उस लेमा को. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s s माइनस टी y ऑफ t s2. यहाँ जो n की वैल्यू है वो 2 है. सो 1 ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे 1 आता है और यहाँ n माइनस 1, सो n माइनस 1 से 2 माइनस 1 से 1 आता है y t डी टी. दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले 1 ओवर 2 s स्क्वायर इंटीग्रेशन s क्यूब बाई 3 आता है और माइनस 1 का इंटीग्रेशन s2 आता है विद रिस्पेक्ट टू s2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 टू s. नाउ लिमिट्स पुट करें सो y ऑफ s माइनस y1 इंटीग्रेशन, ये टर्म इसी तरह यहाँ भी लिमिट्स पुट करें तो x क्यूब माइनस, यहाँ आप इसका एलसीएम ले लें तो ये इस तरह आता है, वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s. नाउ y ऑफ s y ऑफ 1 इस टर्म को इस तरह और यहाँ आप लिमिट्स पुट करें
तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 एस क्यूब माइनस 3s प्लस 2 आता है। नाउ रिप्लेस s बाई 0 इन 2, क्योंकि हमें दिया गया है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो यहाँ आप रिप्लेस करें s बाई 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में आप 0 रिप्लेस करें तो y ऑफ 0 माइनस y1, यहाँ जहाँ भी s है वहाँ आप 0 पुट करें तो आपके पास नेट इक्वेशन आ जाएगा 1 माइनस y1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 0 t y t dt 1/3, वेयर y ऑफ 0 इक्वल टू 1, हमने यहाँ y ऑफ 0 1 पुट किया। नाउ y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 0 t y t dt, ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, y1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करें तो आपके पास y ऑफ s और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ये ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा, बाकी सारा इक्वेशन। अब आप इस तरह माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करें और ये बाकी टर्म्स अपनी जगह लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में आप y ऑफ s को लेफ्ट पे छोड़ लें और बाकी को राइट पे शिफ्ट करें तो इस तरह बन जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस ये टर्म यहाँ लिख दें। ये जब हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप 1 माइनस 1/3 यहाँ से 2/6 आप अलहदा लिख दें, सो 2/6 से 1/3 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा 1/3 के साथ, माइनस 1/3 के साथ, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s। अब हमने लिमिट्स को लोअर लिमिट को अपर पे ले गए और अपर को लोअर पे, तो जब हम इस लिमिट्स को चेंज करेंगे तो यह माइनस प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, टी वाई टी डी टी रह गया, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू s, ओरिजिनली टर्म लिख दें। नाउ y ऑफ s इज इक्वल टू 1 और ये एक्स क्यूब माइनस 3s बाई 6। यहाँ आप इसको लिमिट्स को स्प्लिट करें, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s हमने लिया, फिर फ्रॉम s टू 1 लिया, यहाँ 0 से 1 तक है तो हमने फ्रॉम 0 टू s लिया, फिर फ्रॉम s से 1 तक लिया और यहाँ हमने लिमिट्स चेंज किए, फ्रॉम 1 टू s था हमने कन्वर्ट किया फ्रॉम s टू 1, तो ये प्लस हुआ। नाउ y ऑफ s इज इक्वल टू 1, ये टर्म ओरिजिनली फ्रॉम 0 टू s, और इन दोनों टर्म को एक इंटीग्रेशन में लिख दें, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू 1, फ्रॉम s टू 1 बोथ है तो इंटीग्रेशन कॉमन ले लें, तो यहाँ t s माइनस टी आ जाएगा, t और माइनस टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो नेट इक्वेशन आएगा 1 प्लस s क्यूब माइनस 3s बाई 6, वेयर फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s t y t d t एंड फ्रॉम s टू 1 ये s y of t d t आ जाएगा। तो अब देखिए इस इक्वेशन में ये आपके साथ जो अननोन फंक्शन है ये f ऑफ s आप सपोज करें, और यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s, फ्रॉम s टू 0, तो नेट जो इंटीग्रेशन है ये फ्रॉम 0 टू 1 तक है, इसका लोअर लिमिट भी फिक्स्ड है 0 है और अपर लिमिट भी फिक्स्ड है 0 है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s है, फ्रॉम 0 टू 1 है, सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, सो ये फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में दोनों लिमिट्स अपर और लोअर फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए ये आपके साथ कर्नल ऑफ t है, ये कर्नल ऑफ s है, कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन है ये दोनों। सो इसको आप k ऑफ s t पुट करें, फ्रॉम 0 टू 1 इंटीग्रेशन ले ले, फ्रॉम 0 टू 1, इसको इन दोनों को k ऑफ s t मैंने लिया, कर्नल लिया, और y ऑफ t dt लिया। अब कर्नल ऑफ t इस तरह डिफाइन है, f ऑफ s तो हमने ये पुट किया, कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू t, यहाँ कर्नल ऑफ t के बराबर है जब हम लिमिट हम t
लेस देन एस लेते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू एस है, तो यहाँ जो टी होता है वो लेस देन एस होगा, लेस से ऊपर नहीं होगा नाउ के अब एस टी इन दिस, यहाँ एस के बराबर है फंक्शन। सो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है फ्रॉम एस टू 1 है, सो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट्स हम t ग्रेटर देन s लेते हैं। यहाँ t लेस देन s इसलिए लेते हैं कि लिमिट्स फ्रॉम 0 इंटीग्रेशन हम 0 से s तक लेते हैं। यहाँ s t ग्रेटर देन s इसलिए लेते हैं कि यहाँ लोअर लिमिट 0 है, इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 s से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि t ग्रेटर देन s। सो दिस इज द फ्री इंटीग्रल इक्वेशन वेयर दिस फंक्शन इज f ऑफ t एंड दिस is the kernel of t. Now we are going to discuss another example number 2 on a Friedel integral equation. Transform the boundary value problem y double dash plus sy is equal to s square plus 3s plus 2, where y of 0 is equal to y of 1 is equal to 0। y of 0 और y upon दोनों 0 है। इसको कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें इनटू फ्रीडल इंटीग्रल इक्वेशन। is the given equation y double dash of s plus sy of s s square plus 3s plus 2। Now in this equation replace s by s1 and integrate with respect to s1 from 0 to s। जब हम इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s y डबल डैश ऑफ s1 ds1, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s s1 y of s1 ds1। सिमिलरली यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दे और इसको s1 पे रिप्लेस करें। नाउ आफ्टर द इंटीग्रेशन वी गेट y डैश ऑफ s1, एक डिफरेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, वेयर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s। यहाँ ये टर्म इसी तरह लिख दें और राइट पे इंटीग्रेशन करें तो s स्क्वायर का इंटीग्रेशन s क्यूब बाई 3 आएगा, s1 क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन 3s1 स्क्वायर बाई 2 आएगा और इसका इंटीग्रेशन 2s1 आएगा, वेयर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s। यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो y डैश ऑफ s माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s, यहाँ ये ओरिजिनल टर्म लगा दें। यहाँ जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा और लोअर लिमिट से 0 आएगा। Now again replace s by s2 and integrate with respect to s2 from 0 to s। So integration from 0 to s y dash of s2 ds2 minus y dash, ये कांस्टेंट है, so integration from 0 to s ds2, और यहाँ एक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s है, दूसरा 0 टू s2 लगा दें तो आपके पास आएगा ये फंक्शन इस तरह, और राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s विद रिस्पेक्ट टू s2 लगा दें। नाउ आफ्टर द इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, y आप s2 रह जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू s है। यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन s2 आएगा। ये यहाँ लेमा यूज़ करें तो आपके पास ये फंक्शन आएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 है, सो यहाँ 1 और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल s माइनस t 2 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पावर 1 आएगा, y ऑफ t dt आएगा, और यहाँ इंटीग्रेट करें आप तो आपके पास इंटीग्रेशन इस तरह आएगा, सिंपल है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s। नाउ लिमिट्स पुट करें तो y अब s माइनस y अब 0 आएगा। यहाँ आप जब लिमिट पुट करेंगे तो s अपर लिमिट से ये आएगा और लोअर लिमिट से यहाँ s मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 हो जाएगा सारा टर्म, प्लस इसको इस तरह लगा दें
और यहाँ जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा और लोअर लिमिट से टोटली 0 आएगा। नाउ वाई अप इस आवर वाई अप 0 जो है वो गिवन है कि 0 है, तो यहाँ आप इसकी जगह 0 पुट करें, ये अपनी जगह पुट करें, ये टर्म भी लिख दें अपनी जगह, ये भी सारा इक्वेशन इस तरह लिख दें। So this is equation number 2. Now replace s by 1 and 2. जब आप ये s की जगह 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो आपके पास y अप 1 y डैश ऑफ 0, यहाँ s की जगह 1, यहाँ भी 1, जहाँ भी s है आप 1 पुट करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y अप 1 is equal to 0. You will get y dash minus y dash of 0 in this equation. इसी तरह आपको मिल जाएगा। Rearranging the equation, y dash of 0 is equal to minus 12 over minus 19 over 12 plus integration from 0 to 1 minus t y of t dt। ये आपके पास y डैश इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0 इन इक्वेशन 2 यू विल गेट, आप यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पुट करें तो आपके पास y ऑफ s और ये y डैश की वैल्यू है, आपने पुट किया तो इक्वेशन इस तरह आया। अब आप a माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y ऑफ s प्लस 19s ओवर 12, s भी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब आप ये टर्म्स y ऑफ s आप यहाँ छोड़ लें लेफ्ट पे, और ये सारे टर्म्स राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास इक्वेशन इस तरह आएगा। ये टर्म्स आप पहले लिख दें और बाकी ये माइनस 19s ओवर 12 और प्लस ये टर्म जब ये आप शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करें, सेम ले लें और इस टर्म को आप स्प्लिट करें, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 है तो इसको इस तरह स्प्लिट करें फ्रॉम 0 to s एंड देन फ्रॉम s to 1, तो आपके पास ये लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 रह जाएगा। सो फ्रॉम 0 to s एंड दिस फंक्शन ये लिख दिया और फ्रॉम s to 1 भी ये फंक्शन लिख दिया, सिर्फ लिमिट्स स्प्लिट किए, ओरिजिनली फंक्शन लिख दिया बाकी सारा, और ये आप यहाँ लिख दें ये टर्म। नाउ ये टर्म अपनी जगह और आप 0 to s लिमिट ये टर्म यहाँ लिख दें, फिर फ्रॉम 0 to s ये भी फ्रॉम 0 to s है तो ये भी यहाँ लिख दें, और ये फ्रॉम s to 1 ये लास्ट में लिख दें। अब आप ये टर्म अपनी जगह, इन दोनों से फ्रॉम 0 to s इंटीग्रेशन ही कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से 1 माइनस टी एस टी आ जाएगा, माइनस यहाँ से s माइनस टी इंटू टी और y ऑफ टी डी टी ये भी कॉमन ले लिए, प्लस दिस इंटीग्रेशन ये लास्ट टर्म यहाँ लिख दें। अब आप देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एस टी स्क्वायर y ऑफ टी डी टी, और ये टर्म अपनी जगह लिख दें। तो ये आपके पास जो नेट इक्वेशन आया वो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ कर्नल ऑफ टी पुट करें एंड दिस इज द नोन फंक्शन, सो लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड दिस इज के ऑफ एस टी। यहाँ जो फंक्शन है यहाँ तक ये कर्नल ऑफ टी है, ये भी कर्नल ऑफ द इंटीग्रेशन है। अब आप इसको इस तरह सपोज करें कि k ऑफ एस टी इज इक्वल टू 1 माइनस एस टी स्क्वायर, वेयर लिमिट्स फ्रॉम 0 to s हैं तो आप यहाँ लिख देंगे t लेस देन s, क्योंकि
लिमिट हम एस तक पुट करेंगे, एस के से एबाव नहीं कर सकते यहाँ। और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इन टू एस टी वेयर टी ग्रेटर देन एस, क्योंकि यहाँ एस लोअर लिमिट है, सो टी ग्रेटर देन एस हम यहाँ लेंगे। सो दिस इज़ द फ्री रिलेवेंट इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो हमारे साथ इक्वेशन आया, ये फ्री रिलेवेंट इंटीग्रल इक्वेशन आया। यहाँ माइनस है, आप याद रखिए। सो दिस इज द example on the free Lemming integral equation, and it is enough for the free Lemming integral equation. Thank you for watching.